अभी ये जितने क्राइम हो रहे हैं सबको क्या नाम दिया भाई? प्रेम किसी और से था और माता पिता ने विवाह किसी और से कर दिया, इसलिए अपने प्रेम को पाने के लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी। ये प्रेम नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अरे प्रेम तो कहना भी पाप है इसे, क्योंकि यदि आपको वास्तविक प्रेम होता तो आप किसी और का जीवन खराब ना करती, आप अपने माता पिता से एक बार बात जरूर करती। और दूसरी बात, कुछ बहन बेटियां ऐसी भी हैं समाज में कि जिसने जन्म दिया, जिसने 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष आपका भरण पोषण किया, उसको भूल करके किसी भी व्यक्ति के साथ घर से भाग जाती है। तुम्हें 2-4 साल के प्रेम पे इतना विश्वास हो गया कि जन्म जन्मांतर के प्रेम को तुमने भुला दिया। और मैं बताऊं, ये भी सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करेगा वो कभी भी आपको अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। जो पुरुष आपसे सत्य में प्रेम करेगा वो कभी आपको घर छोड़ करके भागने की सलाह नहीं देगा। वो सदैव ये बोलेगा कि अपने माता पिता से बात करो। मैं अपने माता पिता से बात करता हूँ। हम दोनों सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। सनातन धर्म के अनुसार हम विवाह करेंगे। ये भागने का जो ये तरीका है ना, अगर ये कोई आपको कहे तो समझ लेना कि उसका प्रेम नहीं आपसे। और जो इस प्रकार के कृत्य करती हैं, अच्छा दूसरी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ माता पिता भी ऐसे हैं, मैंने ऐसे बहुत से माता पिता को देखा कि जाति एक है, वर भी ठीक है, कन्या भी ठीक है, लेकिन वो विवाह नहीं करेंगे। अगर बिटिया ने कह भी दिया कि भाई मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, अगला ब्राह्मण है, उच्च कुल से है, योग्य वर है, मैं प्रेम करती हूँ, विवाह मेरा उसी के साथ होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं कि लाख अच्छा वर हो लेकिन पुत्री का विवाह उसके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो वर पुत्री ने पसंद किया है, इसलिए उनकी भी स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। उनके चुने गए वर से उनकी बिटिया रात दिन पिटे वो मंजूर है, लेकिन यदि बिटिया ने कोई वर चुन लिया जो कि योग्य है, उससे विवाह नहीं करेंगे। उसके साथ वो प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता उनको नहीं सहन होगी। उनके पसंद के लड़के के साथ विवाह करके अगर वो रात दिन पिट रही है तो उनकी खुशी इसी में है कि चलो ठीक है, पिट रही है तो मेरे पसंद किए हुए लड़के के हाथों पिट रही है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो भैया प्रेम की परिभाषा को बदल मत दो। ऐसा ना हो कि प्रेम शब्द से समाज को घृणा हो जाए। प्रेम को वैसे बदनाम ना करो। प्रेम ये नहीं कहता कि किसी के प्राण ले लो। प्रेम ये नहीं कहता कि किसी के साथ छल कपट करो। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। प्रेम हमेशा उन्मुक्त होता है। प्रेम हमेशा बंधन मुक्त होता है। और जो जीवन में बंधन डाले वो प्रेम नहीं हो सकता, वो केवल और केवल स्वार्थ है। प्रेम समय के साथ निरंतर बढ़ता रहता है और बंधन समय के साथ ज्यादा 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 बांधता चला जाता है। मैया ने भगवान से कहा, मैंने आपको देखा नहीं है। मैंने कल क्या कहा, बेटी के लिए वर देखने जाना तो स्वरूप पे मत फिदा हो जाना कि स्वरूप सुंदर है इसलिए बिटिया की शादी कर दूं। संपत्ति पे भी मत जाना। सबसे पहले वर का व्यवहार देखना, लड़के का व्यवहार देखना, उसका परिवार देखना, वो अपने परिवार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है वो देखना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिवार का सम्मान नहीं कर रहा है तो आपकी बिटिया का सम्मान कभी करने वाला नहीं।
तो सुंदरता, संपत्ति ये तो सेकेंडरी है। सबसे पहला क्या है कि व्यवहार देखो व्यक्ति का। आपने देखा होगा कभी कभी लोग बड़े सुंदर होते हैं लेकिन उनका व्यवहार इतना घृणित होता है कि उनसे बात करने की इच्छा नहीं करती। ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमेशा व्यवहार देखना चाहिए। अच्छा, सुंदरता का क्या, कितने दिन तक रहेगी? एक दिन आपकी सुंदरता झुर्रियों में बदल जाएगी, लेकिन व्यवहार वो दिन प्रतिदिन प्रौढ़ होता चला जाएगा।